सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सीएनएस के ऊपर क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन, दैट इज अ स्ट्रोक। मोस्ट कॉमनली यही तुमको आएगा इन एनी प्रैक्टिकल एग्जाम इन मेडिसिन, ठीक है। लेकिन देखो, दिस टॉपिक इज लाइक एन ओशन। तुमको सब कुछ एक वीडियो में कभी नहीं मिलेगा, एक किताब में भी नहीं मिलेगा। बट येस, आई विल ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग यू नीड टू नो टू पास द एग्जाम्स एंड टू ऑब्टेन सम काइंड ऑफ डिसेंट मार्क्स। मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा और कोशिश करूंगा कि सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से समझाऊं, ताकि उसको एक बार वीडियो देखने के बाद अगर तुम पॉइंट्स बना लिए तो फिर तुमको रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कोई पीडीएफ देखने को अलग बात। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड देखो तुम इस वीडियो। सबसे पहले, बिफोर टेकिंग द केस प्रेजेंटेशन और केस हिस्ट्री, आई जस्ट वांट यू टू नो सम फ्यू टर्मिनोलॉजीज इन दिस सीएनएस केस, बिकॉज बहुत कुछ आता है जो कि नया। सबसे पहले तो हेमीप्लेजिया। देखो जब भी तुम्हारा वर्ड आ जाएगा, प्लेजिया इज लाइक कंप्लीट वीकनेस, ठीक है। और एक आता है पैरासिस। पैरासिस, देयर इज हेमीपैरासिस और हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मतलब कि तुम्हारा एक साइड ऑफ द बॉडी इज लाइक नॉट फंक्शनल, इज टोटली नॉट फंक्शनल, या हाफ ऑफ द बॉडी पैरालिसिस। प्लेजिया मतलब पैरालिसिस, और पैरासिस मतलब कि वीकनेस। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा वीकनेस हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ओके। देन कम्स तुम्हारा पैराप्लेजिया। अभी जब भी तुम्हारा पैराप्लेजिया नाम सुन तो पैराप्लेजिया मीन्स पैर। सो पैर से तुमको याद आना चाहिए दिट इज टोटल लिम्स, तुम्हारा ये हो जाएगा पैरालिसिस ऑफ बोथ द लोअर लिम्स। देन आता है ये देखो, पैराप्लेजिया तो आ जाएगा तुम्हारा ऑफ बोथ द लोअर लिम्स, लेकिन फिर से एक कंफ्यूजिंग टर्म आता है, दैट इज अ डायप्लेजिया। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डायप्लेजिया में क्या आता है, इस अपर लिम्स और लोअर लिम्स। देखो, डायप्लेजिया इज जस्ट सिंपली सेड बायलैटरल हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया कैसे? बिकॉज देखो, ये हेमीप्लेजिया तुम्हारा ये वाला हो जाएगा। नाउ इसको अगर बायलैटरल कर दो तो फिर ये पूरा बॉडी हो जाता है, राइट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, द ट्विस्ट इज लोअर लिम्स इज ग्रेटर, मतलब मोर अफेक्टेड देन द अपर लिम्स। सो दिस इज ए काइंड ऑफ पैराप्लेजिया, लेकिन उसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन कम्स तुम्हारा डायप्लेजिया हो गया। देन कम्स क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब कि पूरा चारों का चारों लिम्स कम तमाम हो गया उन सब का, ठीक है। देन आता है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया मीन्स अपर बॉडी अप ओनली वन ऑफ द लिम्ब। अगर ये अपर लिम्ब हुआ तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रेकियल मोनोप्लेजिया, और अगर तुम्हारा लोअर लिम्ब हुआ तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा क्रूरल मोनोप्लेजिया, ठीक है। इतना तुमको समझ में आता है। फिर उसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत टर्म है, दैट इज, मैं और डायग्राम बना देता हूँ इधर, क्रॉस्ड एंड अनक्रॉस्ड। सो इसके ऊपर मैं और एक डिटेल थोड़ा बाद में तुमको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर और बताता हूँ। लेकिन ये देखो, क्रॉस मतलब कि सपोज मैं जस्ट ऐसे इमेजिनरी कर रहा हूँ कि इस साइड में तुम्हारा लेसन है, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, राइट। सो राइट साइड में अगर तुम्हारा लेसन है, सॉरी दिस इज द लेफ्ट साइड। सो अगर लेफ्ट साइड में तुम्हारा लेसन है तो लेफ्ट साइड का इप्सिलैटरल क्रेनियल नर्व्स का लॉस हो जाएगा। इप्सिलैटरल क्रेनियल नर्व्स का लॉस हो जाएगा, मतलब कि फेशियल, अगर मैं मान के चलूँ कि 7th नर्व है क्रेनियल नर्व, तो फिर इप्सिलैटरल क्रेनियल नर्व लॉस हो जाएगा और कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा, तो फिर उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस्ड। और अगर इस साइड में लेसन है और अगर उसी साइड में तुम्हारा ये जो पैरालिसिस हुआ ना, ये तुम्हारा लोअर मोटर लेशन का होगा, और ये वाला जो होगा दैट इज द इप्सिलैटरल फेशियल, मतलब कि क्रेनियल नर्व पाल्सी, और कॉन्ट्रालैटरल नहीं, इस साइड में होगा तुम्हारा ये अनक्रॉस्ड है, दिस इज क्रॉस्ड। क्रॉस्ड मतलब कि ऑपोजिट, राइट। सो क्रॉस मतलब ऑपोजिट, इसीलिए ये एक साइड एक उस साइड। लेकिन अनक्रॉस्ड में तुम्हारा क्या होगा, अनक्रॉस्ड में तुम्हारा सेम साइड होगा। इप्सिलैटरल में ही तुम्हारा सेंसरी मतलब सॉरी मोटर पल्स मतलब वीक भी हो जाएगा, ओके। सो ये तुम्हारा दो डिफरेंट टर्म्स है। सबसे पहले तो क्रॉस्ड, इट इज लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन, और अनक्रॉस में तुम्हारा अपर मोटर न्यूरॉन लेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें तुम्हारा जिस साइड का लेशन है उसी साइड में तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ पाल्सी हो रहा है, और उसी साइड में तुम्हारा बॉडी का वीकनेस भी हो रहा है, ओके। सो दिस इज समथिंग आई विल टीच इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो, जब मैं तुमको अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन का मतलब प्रॉपर मैं एक फेशियल नर्व जब मैं पढ़ाऊँगा तब ये सब डिटेल में बोलूँगा। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। एंड यस, लेट्स मूव ऑन टू द चीफ कंप्लेंट्स। तो अभी हम लोग आते हैं चीफ कंप्लेंट्स ऑफ दिस स्ट्रोक पेशेंट, ठीक है। तो देखो, मेनली बहुत सारे चीफ कंप्लेंट्स हो सकते हैं, अगर तुम्हारा हाई मोटर फंक्शन में तो बहुत कुछ हो सकता है। मेनली तुमको 3 चीफ कंप्लेंट्स याद में रखना है, जो कि तुम्हारा हिस्ट्री, सारे हिस्ट्री में तुमको यही मिलेगा, मोर एंड लेस 3 ही तुमको लिखना है चीफ कंप्लेंट्स में। तो देखो, सबसे पहले तो वीकनेस बोल देना, ठीक है। वीकनेस ऑफ अपर लिम, लोअर लिम, या फिर बोथ साइड, या फिर यूनिलैटरल साइड, जो भी है वो तुम पूछ के लिख लेना। वीकनेस में बता रहा हूँ। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा स्लरिंग ऑफ स्पीच, ठीक है, और डिफ़िकल्टी इन मतलब डिफ़िकल्टी ऑफ स्पीच और स्लरिंग ऑफ स्पीच को कुछ भी बोल दो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ये एक हो गया वीकनेस, स्लरिंग ऑफ स्पीच, और एक डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ। अब देखो, इतना बता के तुमको टीचर छोड़ देता है। यस, समटाइम्स लॉस ऑफ कॉन्शियस में तुमको मिल जाएगा, ओके फाइन, बट ये तीनों तुमको मेनली याद रखना है, ठीक है। अब देखो, समटाइम्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये सब तुमको बोल के टीचर छोड़ देगा, लेकिन
लेट मी से यू हाउ टू टेक द हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर हिस्ट्री कैसे लेता है, वीकनेस का तुम कैसे हिस्ट्री लोगे, आई विल टीच यू राइट नाउ। सो गाइस आई गॉट इट। सबसे पहले तो देखो जब भी तुम HOPI लो, सबसे पहले वीकनेस में कभी बता। सो गाइस देखो, सबसे पहले तो वीकनेस का मैं बता रहा हूँ, HOPI कैसे लेना है तुमको। सबसे पहले तो देखो ऑनसेट पूछना है, व्हेन वाज इट, ऑनसेट पूछ लेना है कब हुआ था। उसके बाद तो वो सब बोलेगा कि व्हेन इज द डेट एंड हाउ इज ऑनसेट, इज इट मोड ऑफ ऑनसेट कैसा पूछ लेना, इज इट सडन, इज इट ग्रेजुअल, ठीक है, ये सब पूछ लेना तुम। देन क्योंकि उसका अलग होता है, लाइक ठीक है, सडन होगा तो वास्कुलर कॉन्सिस्टेंसी होगा, ग्रेजुअल हुआ तो फिर ट्यूमर लाइक पैल्सिस एंड वो सब रीजंस अलग होंगे। देन कम्स व्हेन, मतलब कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मैटर करता है, बिकॉज ये अगर देखो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्यों मैटर करता है, अगर ये सोते सोते हो गया, ठीक है, स्लीप के टाइम हुआ या फिर अर्ली मॉर्निंग पे हुआ, देन वो क्या हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी ड्यू टू thrombotic stroke, there can be possibility, ठीक है, because in the early morning there is increased activity of PAI, there is plasminogen activator inhibitor, और वो अगर कम हो गया then there will be thrombolysis activity decrease हो जाएगा, so उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, so there can be thrombotic stroke. देन कम्स, अगर कोई एक्टिविटी पे कर रहा है, ओके मतलब कि कोई भी एक्टिविटी किया या फिर तुम्हारा एक्सरसाइज कर रहा है, देन इट कैन बी एम्बॉलिक स्ट्रोक। एम्बॉलिक स्ट्रोक क्यों, बिकॉज एक्टिविटी करने पर हार्ट रेट ज़्यादा पंप होगा, हार्ट ज़्यादा पंप होगा तो राइट ऑरिकल ज़्यादा पंप होगा, राइट ऑरिकल से एम्बॉलिक बनता है, एम्बोलस बनता है, एंड इट कैन गोज टू कॉज द एम्बॉलिक स्ट्रोक। देन कम्स, अगर हाइट ऑफ इमोशन पे हुआ, हाइट ऑफ इमोशन कोई भी इमोशन हो सकता है, कैन बी एंगर, इट कैन बी सैडनेस, मतलब कि कुछ भी हो सकता है इमोशन, देन इट इज़ ऑलवेज द हेमोरेजिक स्ट्रोक, ठीक है, अगर हाइट ऑफ इमोशन पे हुआ। या फिर अगर तुम्हारा फॉलोइंग फीवर हुआ, ठीक है, फॉलोइंग फीवर, देन इट कैन बी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो सकता है या फिर कुछ भी। और अगर ये कॉन्वल्शंस के साथ हो रहा है, फॉलोइंग कन्वल्शंस, देन इट कैन बी एनी काइंड ऑफ टॉर्ड्स पैल्सी, इट कैन बी टॉर्ड्स पैल्सी, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल्स का बता रहा हूँ, ये सब तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जब तुम हिस्ट्री लोगे तो तुमको बहुत काम देगी। ऑल्सो द देखो मैं जब बोल रहा हूँ ना सडन के ऊपर भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, लाइक इट कैन बी वेरी सडन, इट कैन बी ड्यूरिंग सेकेंड्स, इट कैन बी मिनट्स, इट कैन बी आवर्स, इट कैन बी डेज, इट कैन बी वीक्स, ठीक है, तो सब कुछ अलग अलग होता है। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर वेरी सडन हुआ प्लस प्रोग्रेसिव, तुम्हारा बहुत ज़्यादा वीकनेस एकदम सडन हुआ और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है वो वीकनेस, देन इट इज़ बिकॉज ऑफ द हेमोरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। और अगर सेकेंड्स पे हो रहा है तो ये सब तुम याद रखना, ETID, ठीक है। सो ई से एम्बोलस हो जाएगा, एम्बोलिक स्ट्रोक, देन मिनट्स में तुम्हारा हो जाएगा थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, देन आई से तुम्हारा इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक मतलब सॉरी आई से इस्चेमिक नहीं, आई से तुम्हारा इन्फेक्टिव स्ट्रोक, एंड देन डी से तुम्हारा हो जाएगा डीमाइलिनेटिंग एजेंट्स, डीमाइलिनेटिंग डिजीज। ओके, सो ये दोनों के बीच में याद आता है, ये दोनों के बीच में याद आता है, एंड मिनट्स एंड सेकेंड्स इज डन। सो ये एक तरीका है याद रखने का, मैंने ऐसे याद रखा था उसको इतना हो गया। देन कम्स एवोल्यूशन ऑफ पैरालिसिस, लाइक जो पैरालिसिस हुआ वो मैक्सिमम एट ऑनसेट था या फिर स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव हो रहा है या फिर स्टेप वाइज मैनर पे हो रहा है, लाइक कुछ देर हुआ फिर एक और अटैक हुआ एंड देन इट द पैरालिसिस वर्स्ट, ठीक है, वर्सन हुआ। सो इफ इट इज मैक्सिमम डेफिसिट एट ऑनसेट तो ये हो सकता है एम्बॉलिक हुआ, ठीक है, एम्बॉलिक होगा। अगर ये तुम्हारा ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव हो रहा है, धीरे धीरे इसका प्रोग्रेसिस हो रहा है, मतलब कि पहले थोड़ा कम था देन एकदम से मतलब वीकनेस हो गया, देन इट इज थ्रोम्बोटिक। और अगर लाइक एक एक स्टेप वाइज मैनर पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, देन इट इज शटरिंग स्ट्रोक उसको बोलते हैं। देन कम्स द प्रोग्रेशन ऑफ पैरालिसिस, लाइक वो ठीक हो रहा है, इज इट इंप्रूविंग, इज इट स्टेशनरी, इज इट डिटोरिएटिंग, और इज इट इन द वैक्सिंग वाइनिंग मैनर, मतलब कभी ठीक हो रहा है कभी बिगड़ रहा है, कभी ठीक हो रहा है कभी बिगड़ रहा है, देन इट कैन बी डीमाइलिनेटिंग डिजीज, ठीक है। अगर प्रोग्रेशन ऑफ मैनर तुम्हारा कभी वैक्सिंग वाइनिंग मैनर प्रूफ दिखा रहा है, वैक्सिंग प्लस वाइनिंग, कभी ठीक और कभी खराब, तो फिर ये डीमाइलिनेटिंग डिजीज कॉज करेगा। बाकी तुमको मैं बता दिया, इंप्रूव करेगा बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, डिटोरिएट करेगा बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द स्ट्रोक, और द ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, और स्टेशनरी रह सकता है, मतलब रह सकता है हॉस्पिटल स्टे। देन कम्स डिग्री एंड ड्यूरेशन, कब हुआ और कब तक, मतलब कब तक उसको लाया गया है हॉस्पिटल में, तब वो सब। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लिखने का मतलब वो अगर नहीं लिखे तो फिर इसका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ही गलत हो जाएगा। यू हैव टू राइट द साइड, इज इट यूनिलैटरल, इज इट बायलैटरल, और अगर यूनिलैटरल है तो फिर अपर लिम पे हो रहा है या फिर लोअर लिम, सो यू नीड टू राइट द एवरीथिंग वेरी स्पेसिफिक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुमको प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है कि डिस्टल मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है, वो तुमको पूछना है। देखो पेशेंट को तो प्रॉक्सिमल डिस्टल समझ में नहीं आएगा, सो तुमको पेशेंट को अपने लैंग्वेज में कैसे पूछना है। टेक डीप ब्रेथ, आज द पेशेंट कि देखो पहले अपर लिम का कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्टल मसल में अपर लिम का क्या, वो कुछ ग्रास्प कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, इफ ही इज एबल टू ग्रास्प लाइक ग्लास और पेन एनीथिंग। और प्रॉक्सिमल कैसे पूछोगे, इफ ही इज एबल टू राइज अप हिज हैंड, इफ ही इज एबल टू कूम्ब, ओके। सो अगर ये तुम्हारा हो गया अपर लिम का, अभी आता है लोअर लिम। लोअर लिम में प्रॉक्सिमल कैसे हो जाएगा, इफ ही इज एबल टू स्क्वेट,
स्क्वाट कर पा रहा है कि नहीं, इफ इट इज एबल टू सिट, ओके। देन कम्स डिजिटल क्या हो जाएगा, इज एबल टू ग्रास्प और फिट इन द स्लीपर्स, चप्पल उसके पैर में चप्पल पहन के वो चल पा रहा है कि नहीं, पहन पा रहा है कि वो पूछ लेना तुम, डिजिटल मसल ऑफ द लोअर लिम्ब हो जाएगा। देन कम्स ये वो पूछ लेना कि प्लेजिया है कि पैरासिस है, वीकनेस हो रहा है कि कंप्लीट पैरालिसिस। देन कम्स लॉस ऑफ बावल एंड ब्लैडर, वो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर ऑल द वीकनेस, HOPI तुमको जैसे पूछना पड़ेगा, ये तुम्हारा एक सिस्टमेटिक तरीका। उसके बाद ये सब पूछने के बाद भी तुमको बहुत सारे चीफ कंप्लेंट्स है, मतलब कि जो बहुत सारे पॉइंट्स है जो तुमको एवरी HOPI में पूछना पड़ेगा। नॉट ओनली भी वीकनेस, जब तुम डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ पूछोगे तब भी तुमको पूछना पड़ेगा, जब तुम स्लरिंग ऑफ स्पीच पूछोगे तब भी तुमको पूछना पड़ेगा। सो दिस इज आई हैव रिटन इन द रेड पॉइंट्स। तो मैं बता रहा हूँ हेडेक है कि नहीं, हेड इंजरी है कि नहीं, बिकॉज अगर हेड इंजरी हेडेक हुआ तो फिर उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग हो जाएगा, वर्टिगो, वॉमिटिंग, देन फॉल हिस्ट्री, देन कन्वल्शंस, डबल विजन है कि नहीं, नेजल रिगर्जिटेशन हो रहा है कि नहीं, देन फीवर हुआ कि नहीं, देन कैन डिनोट इन्फेक्शंस, देन पाल्पिटेशन और चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रेथलेसनेस एंड हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलेटस, TB एंड हाइपरटेंशन। ये सारे तुम पूछ लेना एज ए हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इन दिस केस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। सो अभी आता है हम लोग CNS का नेक्स्ट HOPI पे, दैट इज द डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है अगर तुमको समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले तो देखो इसका भी सेम है, OPN, OPD हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, तो OPN याद रखना। O से तुम्हारा आ जाएगा वही मोड ऑफ ऑनसेट या फिर कब उसको नोटिस किया है, ओके। सो देखो ऑनसेट तुम्हारा हो सकता है सही वही सेम, दैट इज सडन हो सकता है या फिर ग्रेजुअल हो सकता है। सो सडन में अगर हुआ तो फिर वास्कुलर डिफेक्ट हो जाएगा या फिर वास्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अगर ग्रेजुअल हुआ तो फिर हो सकता है तुम्हारा स्पेस ऑक्यूपाइड एक्सिलेशन हो सकता है, इट कैन बी बेल्स पाल्सी, इट कैन बी इन्फेक्शन। अगर प्रोग्रेशन हुआ, प्रोग्रेशन की बात करो तो प्रोग्रेशन तुम्हारा कैसा हो सकता है, कैन बी सडन एट मैक्सिमम, सडन प्लस मैक्सिमम एट ऑनसेट, तो ये हो सकता है तुम्हारा, इट कैन बी इस्चेमिक, इट कैन बी हेमोरेजिक, ठीक है। और अगर प्रोग्रेसिव हुआ तो फिर ये इन्फेक्टिव हो सकता है, न्यूरोप्लास्टिक हो सकता है। नाउ इट इज नोटिस्ड, हाउ इट इज नोटिस, इज इट नोटिस बाय द पेशेंट और इट इज नोटिस बाय द अटेंडेंट, ठीक है। ये तुम याद करना जस्ट फॉर नॉलेज, मतलब कि उसको ये पूछने के लिए। देन कम्स तुम्हारा साइड, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइड तुमको पूछना पड़ेगा। देखो डेविएशन ऑफ माउथ के ऊपर साइड का जो रोल है वो इट इज़ वेरी मच ब्रॉड, में तुमको मैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि नेक्स्ट जिसमें जस्ट मैं छोटा सा इधर मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ तुमको कि सपोज दिस इज द पेशेंट एंड दिस इज साइड, ओके। नाउ अगर मैं बात करूँ इन नॉर्मल जनरल, तो मैं पूरा बॉडी का बात कर रहा हूँ, ओके। सो दिस इज द नॉर्मल साइड, सपोज दिस इज द पैरालाइज साइड, ओके। सो हेमिप्लेजिया, ओके, पेशेंट का राइट साइडेड, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। सो राइट साइड का उसका हेमिप्लेजिया या फिर हेमिपेरेसिस बोल लो होके रखा है। नाउ दिस इज द नॉर्मल साइड। अगर तुम्हारा नॉर्मल साइड में डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ है, ओके, सो डोंट थिंक दिस इज द साइड जिस पे पैरालिसिस है। अगर डिवीजन ऑफ एंगल ऑफ माउथ इस साइड पे है तो फिर पैरालाइज साइड इज दिस साइड। अभी अगर पैरालाइज साइड दिस साइड है, देन देर इज एंड ऑल्सो देर इज नो, मतलब तुम्हारा ये सब देर इज रिंकल्स आर नॉट लॉस्ट, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोरहेड, ओके। देन तुम ऐसे समझना कि दिस इज नॉर्मल साइड में है तुम्हारा, प्लस दिस इज ऑपोजिट साइड, सेम साइड तुम्हारा ये हो जाएगा, तो दिस इज अनक्रॉस्ड। अगर अनक्रॉस्ड होता है देन इट इज ऑलवेज अपर मोटर न्यूरॉन लेसन। लेकिन अगर तुम्हारा ये है तुम्हारा पैरालाइज साइड, और अगर तुमको मैंने बता दिया कि डिवीजन ऑफ एंगल ऑफ माउथ जो है इस साइड में ही है, देन दिस साइड विल बी पैरालाइज साइड ऑल्सो। अगर ये दोनों क्रॉस्ड हो गया देन दिस विल बी द लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन और द क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया। इसके ऊपर मैंने पूरा चर्चा करूंगा एक स्लाइड बाद, तुम जो थोड़ा सा पेशेंस कर लो, जो मैं साइड के बारे में बताने वाला था इसीलिए मैंने ये सब कुछ बताया। देन जस्ट ब्रीफ ऐसे तुम पूछ लेना कि साइड कौन सा साइड का है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लेना, ठीक है। अगर तुमको डेविएशन मिलेगा देन उसका ऑपोजिट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। देन कम्स डेविएशन ऑफ माउथ एसोसिएटेड विद लिम्ब वीकनेस और नॉट। सो ये पूछने से पहले तुमको देखना पड़ेगा कि इज इट प्रेजेंट और नॉट। अगर ये मतलब कभी कभार सिर्फ ये भी हो सकता है लाइक ओनली द एंगल ऑफ माउथ इज ओनली डेविएटेड, तो फिर वो हो जाएगा तुम्हारा आइसोलेटेड डेविएशन ऑफ माउथ। और अगर ये आइसोलेटेड डेविएशन ऑफ माउथ है, ओके, अगर ये है देन इट इज ड्यू टू लो मोटर न्यूरॉन लेशन और इट कैन बी ड्यू टू बेल्स पैल्सी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा लिम्ब वीकनेस भी है और उसके साथ साथ डिवीजन ऑफ माउथ भी है, देन देखो लिम्ब वीकनेस क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट जो कि मोटर नर्व्स है, ठीक है। सो इसको इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसको रिलेशन किया तो इसको खराब हो गया। ऑल्सो डिवीजन ऑफ माउथ की हो सकता है बिकॉज ऑफ द क्रेनियल नर्व 7 का इन्वॉल्वमेंट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट। सो ये दोनों मिलकर तुम्हारा हो जाएगा ये अपर मोटर न्यूरॉन लेशन, ठीक है। और इट कैन बी ड्यू टू द कॉर्टिकल लेशन, मतलब कि कहीं पे भी हो सकता है अबव द पिरामिड डिकसिशन। अभी तुमको ये सब बोलने से समझ में नहीं आएगा, सो जस्ट मैं बता रहा हूँ यूएमएन ये एलएमएन अभी समझ लो, नेक्स्ट मैं समझा रहा हूँ तुमको। देन कम्स विजुअल, विजुअल क्यों पूछेंगे, ताकि विजुअल कॉर्टेक्स ऑप्टिकल रेडिएशंस में तुम्हारा कुछ लेशंस हुआ कि नहीं वो सब देखने के लिए। देन कम्स अदर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। देखो अदर क्रेनियल नर्व क्यों तुमको पूछना है,
तुम तो क्रेनियल नर्व 7 का तुमने देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ तुमको बाकी सब क्रेनियल नर्व्स को देखना है। जैसे कि नेजल के दिया तुम देख लिया, ऑल्फैक्टरी, फिर तुम्हारा ऑप्टिक भी देख लिया, तुम एब्ड्यूसेंस भी देख लिया, वो सब देख लिया। क्यों देखना है तुमको? बिकॉज देखो, अगर तुम्हारा बहुत सारे क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हुए, अगर हुए, देन द लेशन इज लाइक इन्वॉल्विंग मेनी क्रेनियल नर्व्स, राइट। और अगर मेनी क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हुआ, देन ऑफकोर्स क्रेनियल नर्व्स ऐसे आ रहा है सेपरेटली, एंड देन दे आर फॉर्मिंग अ बंडल। सो दिस इज द ब्रेन स्टेम। सो अगर ब्रेन स्टेम पे हुआ तो बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होगा, सो मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स विल बी इन्वॉल्व, राइट। सो मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स हुआ तो फिर ये ब्रेन स्टेम में हो जाएगा। लेकिन अगर कॉर्टेक्स पे हुआ, कॉर्टेक्स तो सब कुछ सेग्रीगेटेड है ना, तो कॉर्टेक्स पे होने से मतलब कि सॉलिटरी हो जाएगा, सॉलिटरी इन्वॉल्वमेंट और सॉलिटरी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तुमको ये बताना चाहिए कि अदर क्रेनियल नर्व्स आर इन्वॉल्वड और नॉट, ये सब तुमको देखना पड़ेगा। देन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तुमको पता चलेगा। देखो, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तुम क्यों पूछोगे? बिकॉज इन हेमोरेजिक और इन मतलब कि इन्फार्क्शन अगर हुआ, ठीक है, लार्ज इन्फैक्ट मतलब कि हेमोरेजिक हुआ या फिर तुम्हारा लार्ज इन्फैक्ट हुआ, तो फिर तुम्हें उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। देन हेडेक एंड वॉमिटिंग तुमको पता है, इंक्रीज इन द आईसीटी दैट इज इंट्राक्रेनियल टेंशन, देन तुम्हारा ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से तुम्हारा वॉमिटिंग हो जाएगा। और ये कब होता है? इन द हेमोरेजिक स्ट्रोक, तुमको पता है। देन कम्स पास्ट सिमिलर इलनेस। अगर पास्ट सिमिलर इलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर तुम्हारा लेस देन 24 आवर के अंदर तुम्हारा और एक ऐसा सिम्टम हुआ है जो कि ठीक भी हो रहा था, लाइक ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव था, बेटर, तो फिर ये हो सकता है इम्प्रूवमेंट। देन इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट ऑफ TIAs, दैट इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स। ओके, देन कम्स तुम्हारा टाइम ऑफ ऑनसेट एंड टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, जब कब उसका पेशेंट को हुआ था एंड हाउ इज ही प्रेजेंटेड, आफ्टर विच टाइम इज ही प्रेजेंटेड एंड कम एंड ही केम टू द हॉस्पिटल एडमिशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज देर इज ए थिंग कॉल्ड थ्रोम्बोलाइसिस विंडो। अभी देखो, ये तुम्हारा अगर क्रॉस हो चुका है, देन दे विल बी सेटिंग अप द स्ट्रोक, ठीक है। तो इसको तुमको वो करने के लिए लाइक इट इज़ अराउंड 4.5 आवर्स फॉर इस्केमिक स्ट्रोक। तो ये सब तुमको पता रहना चाहिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस वाई यू विल आस्क दिस क्वेश्चन। उसके साथ साथ तुमको मैंने जो लाल रंग में जो मैंने दिया था कॉमन पॉइंट्स टू आस्क इन HOPI, सो वो सब भी तुमको पूछना है इसके साथ साथ, लाइक हिस्ट्री ऑफ फीवर, हिस्ट्री ऑफ TB, हिस्ट्री ऑफ like seizures and all the other histories. Okay, before we move on to the next complaints, we will just take this into a detail part. Okay, so उसको समझाने के लिए सिंपल है कॉन्सेप्ट। देखो मैं एक पहले ब्रेन बना रहा हूँ, दिस इज द कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ऐसे समझ लो। डायग्राम पे मत जाना भाई। अभी देखो, ब्रेन के नीचे तुम्हारा क्या आएगा? ब्रेन स्टेम आएगा। दिस इज द इंटरनल कैप्सूल, तुमको जस्ट मान के चलो दिस इज द इंटरनल कैप्सूल, खत्म कहानी। अब उसके नीचे क्या आएगा? दिस इज द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में तुम्हारा सबसे पहले क्या आता है? दिस इज द, सपोज मैं इसको मान के चलो, दिस इज द मिड ब्रेन, ओके। देन कम्स तुम्हारा पॉन्स, और उसके नीचे आता है तुम्हारा मेडुला, राइट। देन तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गया, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड पार्ट एंड देन दिस इज द स्पंडल, मसल स्पंडल्स, ओके। समझ में आ गया तुमको मसल स्पंडल्स? अभी देखो, मैं क्रेनियल नर्व्स बना रहा हूँ, तो दिस अभी मैं देखो क्रेनियल नर्व्स नहीं बनाऊंगा, अभी तुमको मैं बताऊंगा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स मतलब कि जो तुम्हारा मोटर इन्वॉल्वमेंट करता है, वो स्टार्ट होता है मतलब कॉर्टेक्स एंड इट विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन मूव टू द मसल्स। तो सबसे पहले तो इधर से स्टार्ट हुआ, पास ऑन टू द इंटरनल कैप्सूल, देन मिड ब्रेन, देन पॉन्स, देन मेडुला। अब देखो मेडुला का जब भी तुम्हारा नीचे का मेडुला हो, दैट इज लोअर बॉर्डर ऑफ द मेडुला, जब क्रॉस करेगा वो, देन इट विल क्रॉस एंड इट विल मूव एज लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एंड जब भी इधर आएगा देन इट विल एंड, एंड उधर से तुम्हारा स्टार्ट होगा। दिस वाज ऑल ओवर, दिस वाज द अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इधर आया, इधर खत्म हो गया, देन स्टार्ट्स द लोअर मोटर न्यूरॉन, वो जाके स्पिंडल पे एक्ट करता है, दैट इज मसल स्पिंडल, मसल फाइबर्स। अभी आते हैं मसला ये तुम्हारा हो गया। मैंने तुमको क्या बताया कि मेडुला का जो लोअर बॉर्डर है उधर तुम्हारा ये क्रॉस करेगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पिरामिडल डिकॉसिशन, ठीक है। जस्ट मैं बता रहा हूँ, तुम इसको याद रखना, पिरामिडल डिकॉसिशन इज दैट बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला, याद हो गया। अभी आता है मैं कहानी में ट्विस्ट। देखो, तुमको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट याद आ गया, ऐसे ऐसे आता है। अभी अगर मैंने सिर्फ बॉडी में ये तो नहीं आता, सब बॉडी में रहता है क्रेनियल नर्व्स भी। अब क्रेनियल नर्व्स बहुत सारे होते हैं, मैंने मेनली तुमको फेस समझाना है, सो इसलिए मैं क्रेनियल नर्व 7 का एग्जांपल लेता हूँ। सो क्रेनियल नर्व 7 तुम्हारा कॉर्टेक्स से आता है, ओके। तो कॉर्टेक्स से आया। अच्छा देखो, पहले मैं बता दूँ क्रेनियल नर्व 7 का ये रूट बताने से पहले, क्रेनियल नर्व 7 का जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे होता है कि दो अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं एंड दो पॉन्स में होते हैं, ओके, पॉन्स में होता है। सो मैंने इसको एक न्यूक्लियस ऐसे बना दिया और एक न्यूक्लियस ऐसे बना दिया, ओके। सो दिस इज द राइट साइड, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड।
बना दिया मैंने। अब उसका होता है 2 पार्ट्स, एक अपर एक लोअर, अपर लोअर। अभी आते हैं इसमें कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो अपर कॉर्टेक्स से आता है ना, द अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ द क्रेनियल नर्व 7, वो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें तुम्हारा ऑपोजिट साइड से आता है और नीचे वाला पार्ट में भी ऑपोजिट साइड से आता है। खुश खुश। अभी तुम्हारा नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फेस। फेस के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा बोर्ड लाऊंगा, ऑर्डर कर दिया, आने वाला है। सो देखो अभी इसी से काम चलाओ थोड़ा सा, देखो। सो दिस इज द फेस। ओके, अब देखो ये जो अपर न्यूक्लियस है उधर से जाएगा तुम्हारा अपर पार्ट में, जो लोअर न्यूक्लियस है उधर से जाएगा तुम्हारा लोअर पार्ट में। खुश कहानी, कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। अभी देखो ट्विस्ट इधर आता है, जो अपर न्यूक्लियस है वो तुम्हारा सेम साइड इप्सिलैटरल साइड से भी सप्लाई होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और अभी तुम्हारा ये समझ गया ना तुम। देखो याद रखना कि अपर वाला जो अपर है वो ज़्यादा अपर क्लास में है, तो अपर क्लास सारे जगह से लौटते हैं, लेकिन लोअर क्लास में सिर्फ एक ही ऑपोजिट साइड से ही आता है। कहानी खत्म। बाकी इधर से सब कुछ सेम है, इधर से तुम एक आता है नीचे, एक आता है ऊपर, ठीक है, खत्म कहानी। अभी देखो दिस इज द पॉन्स, ये तुम्हारा पिरामिडल डिकम्पोजिशन, ये तुम्हारा पॉइंट है। अभी मैंने 2 लेशन माना है, ठीक है। सो अगर मैंने कोई भी लेशन मान के चला कि सपोज इस न्यूक्लियस को देखो, एक 2 पॉइंट होता है, एक तुम्हारा ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, दिस इज द अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ द cranial nerve 7, this is cranial nerve 7 and this is cortico spinal ट्रैक्ट। दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अभी इसका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का अपर मोटर न्यूरॉन इतना दूर तक है और इधर से लोअर मोटर न्यूरॉन, लेकिन क्रेनियल नर्व 7 का अपर मोटर न्यूरॉन इतना दूर तक है। फिर न्यूक्लियस आ गया, इस न्यूक्लियस को लेके इधर से शुरू हुआ तुम्हारा लोअर मोटर न्यूरॉन। सिंपल, अंडरस्टूड, ओके। अभी आते हैं सवाल, अगर लेशन हुआ, लेशन मतलब कि कुछ ट्यूमर वगैरह कुछ भी हुआ, ठीक है, और इस न्यूक्लियस को लेके नीचे से कभी भी, मतलब न्यूक्लियस से नीचे या फिर कहीं पे भी अगर तुम्हारा इधर हो गया तुम्हारा एक कोई लेशन, सो दिस इज लेसन नंबर 1। ऐसे मैंने मान लिया एक लेशन हुआ, so this is the first lesson which I am just drawing over here. For say this is the lesson 1 which is including the nucleus, or it can not include the nucleus also, but it is involving this structures below it. Okay, so ये है तुम्हारा lesson 1 and I'm considering a lesson over here which is above the nucleus, above the pyramidal decushion point also, above the pons also, but it is in the cortex. Okay, so ये तुम्हारा हो जाएगा lesson 2। ये तुम्हारा कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा तुमको, समझ लो भाई, ध्यान से सुनो, ये वाला भी लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ओके, सो नाउ स्टार्ट। लेसन 1 लेसन 2 हो गया, काम खत्म। अभी देखो, सांस लो, छोड़ो। देखो सबसे पहले देखो लेसन 1 की वजह से क्या हो सकता है, इसको पहले मैं मिटा रहा हूँ। सो लेसन 1 की वजह से क्या हो सकता है, तुम मुझे खुद बताओ। सबसे पहले हम लोग कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, देन क्रेनियल नर्व्स। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से क्या हो सकता है, देखो ये आया इधर से इंटरनल कैप्सूल से आया, लेकिन इधर लेसन है, सो दिस इज नॉट द नर्व इम्पल्स इज नॉट कंडक्टिंग, इधर से नहीं आ पाया, इधर से नहीं आ पाएगा, सो दिस इज नॉट फंक्शनिंग। सो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। सो तुम्हारा लेफ्ट साइड का हेमीप्लेजिया बोल दो, हेमीपैरेसिस बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। सो दिस साइड इज, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। सो ये तुम्हारा हो जाएगा लेसन 1 के लिए, लेसन 1 के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ इधर कि इस साइड का, दिस इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में तुम्हारा है तो राइट साइड का हेमीप्लेजिया हो जाएगा। खत्म, कहानी समझ में आया इतना दूर। अभी आते हैं क्रेनियल नर्व्स में। सो क्रेनियल नर्व्स में जब आते हैं हम लोग, सो क्रेनियल नर्व्स में तुम देख लो, इधर से तुम्हारा क्रेनियल नर्व्स आया, ऊपर तक आया, लाइक नथिंग इज कमिंग, इधर से लेशन है, नहीं जा पाएगा। अपर न्यूक्लियस का बात करें हम लोग, नहीं जा पाया। दिस लोअर से आया, लोअर में भी न्यूक्लियस है, नहीं जा पाया। इस साइड से आया इम्पल्स, अपर में नहीं जा पाया। सो ओवरऑल तुम्हारा इस कंडक्शन पाथवे में कुछ भी नहीं होगा पास, ओके। सो अगर कुछ भी पास नहीं हुआ देन द होल फेस ऑफ दिस साइड, बिकॉज देखो लेशन इस साइड में है तो इस साइड का होल फेस तुम्हारा पैरालिसिस हो जाएगा। सो दिस साइड वीकनेस हो जाएगा, मतलब कि डिविजन ऑफ माउथ विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड। सो तुम्हारा लेशन कौन सा साइड में है, लेफ्ट साइड में है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन, बिकॉज इसमें तुम्हारा न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज द ओवरऑल, दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन ट्रैक्ट, राइट, दिस इज लोअर मोटर नर्व, एंड इसमें अगर लेशन हो रहा है तो फिर इट इज लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी। तो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा इप्सिलैटरल, बिकॉज इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस कवरिंग आल्सो द लेफ्ट साइड, सो इप्सिलैटरल
LMN पाल्सी प्लस ये तुम्हारा लेशन इस साइड में है, तो ये तुम्हारा स्पिलेटर हो गया। अभी इस साइड में तुम्हारा हो जाएगा कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, हुआ कि नहीं? सो दिस इज ओवरऑल तुमको बोला जाता है क्रॉस्ड, इसीलिए। समझ में आया? सेम तरीके से तुम मेरे को इसका बता कर बताओ। देखो लेशन 1 सेम है इस साइड में है, मतलब कि तुम्हारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इधर से जाएगा, इस साइड में पास नहीं हो पाएगा, मतलब कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉडी का राइट साइड का हेमीप्लेजिया हो जाएगा, इजंट इट? हाँ। अभी तुम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट तो ऊपर का है, अभी तुम क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करो। क्रेनियल नर्व्स तुम्हारा इस साइड में आया, नहीं जा पाया, सो दिस पूरा कट ऑफ हो गया, तो इस साइड से कुछ जाएगा ही नहीं, लेकिन इस साइड का तो बचा हुआ है। ये तो मस्त है। ये आएगा ऊपर में जो न्यूक्लियस है, इधर से पास ऑन करेगा, पास ऑन किया 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 किया, फोरहेड इज मस्त, बिंदास चकाचक। लेकिन जो लोअर मोर न्यूक्लियस है पास नहीं करेगा और दिस साइड का वीकनेस हो जाएगा। सो मतलब कि तुम्हारा कॉन्ट्रालैटरल साइड, बिकॉज लेशन इस साइड में है, सो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रालैटरल साइड। कॉन्ट्रालैटरल साइड का क्या हो जाएगा, लोअर फेस का क्या हो जाएगा, क्रेनियल नर्व पाल्सी हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंड दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये तो पूरा अपर मोटर न्यूरॉन है ना, इधर से तो तुम्हारा लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। सो दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन, सो दिस इज कॉन्ट्रालैटरल यूएमएन टाइप। ये यूएमएन टाइप का होता है, लोअर फेस, कॉन्ट्रालैटरल लोअर फेस का सीएन पाल्सी हो जाएगा। सो डिवीजन ऑफ एंगल ऑफ माउथ वही सेम इस साइड में ही होगा इसका भी। समझ में आ गया? अभी आते हैं जिस लेशन इस साइड में है, लेकिन लेशन इस साइड में है मतलब कि ये भी तुम्हारा कॉन्ट्रालैटरल साइड का ही होगा। सो कॉन्ट्रालैटरल, दिस इज हेमीप्लेजिया। समझ में आया? सो दिस इज, ये दोनों तो एक ही साइड में हो गया, सो दिस इज एक्चुअली अनक्रॉस्ड। अब देखो ये अगर अनक्रॉस्ड हुआ, ये क्रॉस्ड हुआ, सो ये ऑलवेज ऑपोजिट साइड। अभी देखो एग्जाम्स में तुमको क्वेश्चन क्या आएगा, इस साइड का पैरालिसिस है, लेकिन डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ विल बी दिस साइड। सो इस साइड का ठीक है, सो दिस इज डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ विल बी टुवर्ड्स द साइड ऑफ द पैरालिसिस साइड, लेकिन पैरालिसिस साइड के उस ऑपोजिट साइड में ही तुम्हारा पैरालिसिस हुआ है इन द फेस, राइट? तो तुम ऑलवेज याद रखना कि डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ जिस साइड में होगा उसका ऑपोजिट साइड में तुम्हारा पैरालिसिस ऑफ द फेस होता है। ओके, इतना समझ में आ गया? देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज एक और कॉन्सेप्ट है, मैं जस्ट बिफोर आई मूव ऑन मैं सिर्फ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो मैं तुमने समझ लिया क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड, तुमको समझ में आ गया, लेकिन देर इज अनदर टर्म कॉल्ड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फंडा है, ये जो तुम्हारा कंप्लीट को, ये जो तुम्हारा चीज़ है ना, ये है तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रोक। ये जो ओवरऑल फेनोमेना है, दिस इज कंप्लीट। कैसे? देखो कंप्लीट स्ट्रोक इज समथिंग वेयर देयर विल बी हेमीप्लेजिया आल्सो, प्लस देयर विल बी क्रेनियल नर्व 7 इन्वॉल्वमेंट आल्सो। और वो कौन सा साइड का होगा? सेम साइड का होगा। इफ इट इज अनक्रॉस्ड, इफ द हेमीपैरासिस and the hemiplegia is in the same side of the cranial nerve palsy of the 7th nerve, then it is called complete। समझ में आ गया? मतलब कि ये वाला जो लेशन है इट इज कंप्लीट ओनली। लेकिन अगर तुम्हारा इनकम्प्लीट हुआ, मतलब कि देयर विल बी हेमीप्लेजिया, मतलब कि देयर विल बी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लेशन, लेकिन देयर विल बी नो क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, स्पेसिफिकली क्रेनियल नर्व 7 विल बी नॉट इन्वॉल्व, तो वो हो जाएगा इनकम्प्लीट। मतलब कि अगर मैंने अभी इधर में सपोज मैंने एक लेसन मान लिया विच इज ओनली इन्वॉल्विंग द क्रेनियल नर्व कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इट इज नॉट हैम्परिंग एनी ऑफ द क्रेनियल नर्व फाइबर्स, देन इट इज इनकम्प्लीट। मतलब कि उसमें सिर्फ इंसान पैरालिसिस दिखाएगा, लेकिन फेस तुम्हारा एकदम चकाचक रहेगा। ठीक है, सुंदर सा फेस होगा उसका। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉन्सेप्ट। अभी आता है नेक्स्ट। तो अभी हम लोग आते हैं द स्लरिंग ऑफ स्पीच कंपोनेंट में। सबसे पहले तो देखो स्पीच जो टर्म है वो बहुत ही ब्रॉड है। इट इज मेनली कंटेनिंग 3 पार्ट्स। एक तो तुम्हारा हो जाएगा वॉइस, एक तुम्हारा हो जाएगा आर्टिकुलेशन और एक तुम्हारा हो जाएगा फ्लुएंसी। ठीक है, अभी देखो अगर तुम्हारा वॉइस कुछ हो गया, लाइक देयर इज नॉट प्रॉपर्ली कमिंग आउट ऑफ द वॉइस, देन इट इज ऑल्सो नोन एज द डिसफोनिया। अगर तुम अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, देन इट इज डिसआर्थरिया। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी दिस डिसआर्थरिया इज मोर कॉमन। ओके, सो डिसआर्थरिया अगर हो जाएगा, देन दिस इज डिसआर्थरिया जो होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और फ्लुएंसी मैं अच्छे से बताऊंगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स होते हैं जो कि तुम्हारा आएगा। एक तुम्हारा हो जाएगा एफेजिया और एक हो जाएगा तुम्हारा डिसआर्थरिया।
नाउ दिस एफेजिया जो है, एफेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ओके, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, लेकिन जो डिसआर्थरिया है ये तुम्हारा मोटर स्पीच डिसऑर्डर है, ओके। सो मोटर स्पीच डिसऑर्डर, देखो अभी डिसआर्थरिया मतलब कि तुम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, तुम अच्छे से मतलब कि बोल नहीं पा रहे हो, सीधे सीधे, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड में मत जाओ। डिसआर्थरिया मतलब कि तुम बोल नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसे तुम बोल नहीं पा रहे हो, और एफेजिया मतलब कि तुम अच्छे से उसको समझ नहीं पा रहे हो या फिर तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। सो इधर देर इज प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, इधर देर इज प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग। सो इसका अलग से बताएं, लेकिन हम लोग डिसऑर्थरिया को अगर मैं बताता हूँ तो मोटर स्पीच डिसऑर्डर हो जाएगा। एंड मोटर स्पीच डिसऑर्डर को समझने के लिए देर इज मेनली देर आर क्रेनियल नर्व 7, 9, 10 और 12, यही 4 क्रेनियल नर्व्स है जो कि तुम्हारा इन्वॉल्व होता है, देर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसआर्थरिया, कॉजिंग डिसआर्थरिया। सबका सब कुछ फंक्शन तुमको पता है, तो जिसे देख लेना तुमको, ठीक है। देन आते हैं एफेजिया। अब इस एफेजिया को समझाने के लिए आई जस्ट रब दिस, ओके। सो एफेजिया को समझाने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द डोमेन्स अंडर विच दिस एफेजिया इज कैलकुलेटेड। तो उसको लिए हम लोग को 4 पैरामीटर्स तुमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारा आ जाएगा फ्लुएंसी, देन आ जाएगा तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन, देन आ जाएगा तुम्हारा नेमिंग, देन आ जाएगा तुम्हारा रिपीटेशन, एंड लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा आर्टिकुलेशन, ओके। सो ऑल दिस आर द डोमेन्स ऑफ स्पीच असेसमेंट, ठीक है। अभी देखो फ्लुएंसी में तुम्हारा हो सकता है हाइपर फ्लुएंट, देयर होल बी नॉर्मल, देयर कैन बी हाइपर फ्लुएंट। कॉम्प्रिहेंशन में भी तुम्हारा हो सकता है लाइक दे कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी इम्पेयर्ड। अगर इम्पेयर्ड हो सकता है इसको नीलोगिज्म भी बोल सकते हैं, इफ देयर इज न्यू वर्ड्स कमिंग, मीनिंगलेस वर्ड्स भी हो सकता है प्रोनाउंस। देन नेमिंग में भी नॉर्मल हो सकता है, इम्पेयर्ड हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ओके। नाउ बिफोर अंडरस्टैंड अबाउट दैट वी नीड टू टेल यू अबाउट दिस एरियाज ऑफ द ब्रेन। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। सो ऑडिटरी एरिया हो जाएगा। Now this is all you know, that is the Wernicke's area, this is the Broca's area. So Wernicke's area जो है वो तुम्हारा सेंसरी एरिया है, एंड दिस ब्रोकास बी से तुम्हारा बोलना मतलब कि मोटर फंक्शन, सो मोटर एरिया हो जाएगा। एंड दिस इज द आर्कुएट फेसिकुलस। सो आर्कुएट फेसिकुलस दिस इज एक्चुअली द कंडक्शन प्रॉब्लम, कंडक्शन में हेल्प करता है। सो इफ देर इज एनीथिंग विच block this or there is a lesion in the Wernicke's, then there will be sensory aphasia or there can be Wernicke's aphasia, हम लोग बोलते हैं उसको। and this is the Brodmann's area, तुमको पता चलेगा, this is 22, okay। now then comes, अच्छा अगर इसमें हो जाएगा तो this is Wernicke's aphasia, this इसमें हो जाएगा तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा conduction aphasia, इसमें हो जाएगा तुम्हारा Broca's aphasia। सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ बताऊंगा मैं। अभी देखो ये टोटल आर्टिकुलेशन को मत पकड़ो, बिकॉज आर्टिकुलेशन डिसऑर्थरिया में तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन मेनली 4 पैरामीटर्स है। अगर 4/4 तुम्हारा इन्फेक्ट हो गया, लाइक 4/4 इज लाइक नॉट ओके, 4/4 डोमेन्स आर अफेक्टेड, देन इट इज अ ग्लोबल एफेजिया, हम लोग इसको बोलते हैं ग्लोबल एफेजिया, ठीक है। देन 3/4 इज अफेक्टेड एंड 1 इज ओके। सो अभी उस 1 इज ओके में तुम्हारा अगर फ्लुएंसी ठीक रहा, क्या क्या डोमेन्स क्या क्या है मैं तो बता रहा हूँ, फ्लुएंसी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, नेमिंग हो गया, रिपीटेशन हो गया। सो कॉम्प्रिहेंशन को गलत कर दिया, इसको गलत कर दिया, इसको गलत, फ्लुएंसी ठीक है। अभी देखो फ्लुएंसी ठीक है तो सही है, लेकिन फ्लुएंसी के साथ गलत कौन सा है, कॉम्प्रिहेंशन। नाउ दिस फ्लुएंसी इज मेनली, फ्लुएंसी से तुम्हारा क्या मतलब समझता है, मोटर बोलना है, तो बोलने के लिए तुमको चाहिए फ्लुएंसी, तो बोलने के लिए तुमको ब्रोकास एरिया चाहिए होगा, फ्लुएंसी के लिए तुमको ब्रोकास एरिया चाहिए होगा, और कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, सुनने के बाद अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए तुमको चाहिए होगा सेंसरी एरिया, दैट इज वर्निकेज एरिया। अभी अगर वर्निकेज एरिया नहीं है, उसका प्रॉब्लम है, रिपीटेशन एंड नीमिंग में प्रॉब्लम है, मतलब कि ओवरऑल इसमें भी प्रॉब्लम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्निकेज एफेजिया। अगर तुम्हारा लाइक अब अभी अगर सेकंड सिनेरियो में बता रहा हूँ कि फ्लुएंसी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन ठीक है और ये दोनों तो नहीं है, तो फिर ये वाला जो टर्म है जिसमें फ्लुएंसी खराब हो रहा है, सो देयर विल बी ब्रोकास एफेजिया, ब्रोकास एफेजिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। सो अगर ये तुम्हारा समझ में आ गया है जहाँ पे तुम्हारा फोकस हो गया, देन लेट्स कम टू द 2/4। सो 2/4 में तुम्हारा वही फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन जो है, अगर ये दोनों सही रहा, ठीक है, ये दोनों सही रहा, लेकिन नेमिंग और रिपीटेशन तुम्हारा खराब है, अगर ये दोनों खराब है तो मतलब कि मेनली प्रॉब्लम तुम्हारा इसमें है, देयर इज अ कंडक्शन एफेजिया हो जाएगा तुम्हारा, ओके। देन अगर तुम्हारा कॉम्बिनेशन नहीं है लाइक इसमें भी वैरायटी है, लाइक तुम्हारा रिपीटेशन तो सही है लेकिन उसके साथ तुम्हारा नेमिंग खराब है, और इन दोनों में अगर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन खराब है लेकिन ये सही है, लाइक तुम्हारा फ्लुएंसी सही है, देन जस्ट इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे ही कि तुम्हारा क्या मतलब खराब है। तो देखो फ्लुएंसी सही है लेकिन कॉम्प्रिहेंशन खराब है, अगर देखो कॉम्प्रिहेंशन खराब है, तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या, कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि समझना, तो दिस इज एक्चुअली सेंसरी डिफेक्ट है। सो सेंसरी डिफेक्ट मतलब कि ये वाला तुम्हारा हो जाएगा ट्रांस कॉर्टिकल, इन दोनों के एक की वजह से ट्रांस कॉर्टिकल हो जाएगा,
ट्रांस कॉर्टिकल आ जाएगा, एंड दिस इज वन, इसके वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रांस कॉर्टिकल सेंसरी, बिकॉज सेंसरी इज नॉट फंक्शनिंग। सेंसरी एफिजिया मतलब कि सेंसरी में प्रॉब्लम है, राइट। सो सेंसरी में प्रॉब्लम होता है कि कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, सो दिस इज सेंसरी में प्रॉब्लम है। समझ में आया? ठीक वैसे ही अगर इसमें प्रॉब्लम रहा था, लाइक इसमें अगर प्रॉब्लम होता, यस यही है, ये इसमें प्रॉब्लम होता, तो फिर हो जाएगा ट्रांस कॉर्टिकल सेंसरी की जगह हो जाता मोटर, बिकॉज फ्लुएंसी इज रिलेटेड टू मोटर एरिया, दैट इज अ ब्रोकास एरिया, सो मोटर एफिजिया हो जाता। सिंपल है, कंसेप्ट खत्म। इतना सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। सो इतना सा कॉन्सेप्ट तुमको समझाने के बाद मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेनली तुमको हिस्ट्री में क्या लेना है। सो हिस्ट्री में स्लरिंग ऑफ स्पीच, तुम ये जस्ट निमोनिक याद कर लो, स्पीच टॉकर, बस खत्म। सो वही सडन है कि ग्रेजुअल है, ये तुम ले लेना, ठीक है। स्ट्रोक या फिर डिजेनरेटिव, देन तुम प्रोग्रेशन पूछ लेना, देन तुम इसे एक्सप्रेशन पूछ लेना कि वो एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है या फिर तुम्हारा मेनली प्रॉब्लम उसी में है कि स्लरिंग या फिर आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सप्रेशन में या फिर आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो तुमको पता चल जाएगा कि इज इट डिसार्थरिया और इज इट एफेजिया। देन तुम्हारा दूसरा ऐसे हो जाएगा लाइक आई और फेस इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर फेस इन्वॉल्व है, देन क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, सो लोकलाइज में तुमको हेल्प मिलेगा। देन सी, सो सी से मतलब कि चौक 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 चौक, यस वो वाला चौक, यस जो तुम सोच रहे हो वही है चौक या फिर कफ। सो चोकिंग और कफिंग का हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है इन दिस स्पीच, बिकॉज अगर तुम्हारा डिफिकल्टी इन swallow हुआ, सो swallow करने में अगर तुमको डिफिकल्टी आ रहा है, ठीक है, swallow तुम अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, प्लस तुम्हारा जो भी लिक्विड तुम ले रहे हो उसका रिगर्जिटेशन हो रहा है थ्रू द नोज, ठीक है। सो वो अगर हो रहा है, देन दिस डिस्फेजिया नेजल रिगर्जिटेशन इट विल साइंस ऑफ बल्बर पाल्सी। बल्बर पाल्सी तो लोअर मोटर न्यूरॉन हो सकता है, क्रेनियल नर्व्स तुम्हारा किसमें होगा, बिकॉज इसमें तुम्हारा नोज इन्वॉल्व हुआ है प्लस डिस्फेजिया भी इन्वॉल्व है, सो दिस इज मेनली 9, 10 और 12, बिकॉज वही तुम्हारा जीप के पास रहता है। इज इट यस सर नो? सो 9, 10 और 12 मेरा वो वाला वीडियो देखना, देयर इज क्रेनियल नर्व्स के सब कुछ डिटेल में समझाया हूँ, और वो भी विद इन 60 सेकेंड्स। तो वाला वीडियो देखना, तुमको ये सब क्रेनियल नर्व्स के बारे में एकदम चकाचक नॉलेज हो जाएगा। सो अगर तुमको डिस्फेजिया हो रहा है प्लस नेजल रिगर्जिटेशन, देन इट इज 9, 10, 12। और अगर नेजल रिगर्जिटेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी खा रहे हो तो तुमको चोकिंग हो रहा है, देन इट कैन बी लाइक सीडो बल्बर, ठीक है। ये होगा तो तुम्हारा बल्बर, ये होगा तुम्हारा सीडो बल्बर। और अगर तुमको ओनली चोकिंग हो रहा है ऑन ड्रिंकिंग, ठीक है, जो भी खा रहे हो तुम उसको चोकिंग कर रहे हो तुम, तो फिर हो जाएगा तुम्हारा 9 और 10 बल्बर पाल्सी, खत्म। देन आता है तुम्हारा एच से तुम्हारा हो जाएगा हॉर्सनेस और तुम्हारा नेजल वॉइस। अगर देखो हॉर्सनेस हुआ तो फिर तुम्हारा हो जाएगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में तुम्हारा कुछ भी डैमेज हो चुका है, और अगर नेजल वॉइस हो रहा है तो फिर तुम्हारा हो जाएगा लाइक 9 और 10 में प्रॉब्लम हो जाएगा। देन टी से तुम्हारा आ जाएगा दैट इज टंग मूवमेंट। टंग मूवमेंट कैसा है तुम देख लेना। अगर तुम्हारा टंग मूवमेंट इज नॉट ओके, लेस मूवमेंट हो रहा है या फिर तुम्हारा टंग में एट्रोफी हो रहा है, देन इट इज हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व में तुम्हारा दिक्कत है या फिर लेसन हो सकता है। देन कम्स ए से तुम्हारा एसोसिएटेड विथ वीकनेस है कि नहीं, एंड देन एल से तुम्हारा हो जाएगा दैट इज एल को मत छोड़ दो उसको, एंड देन के से तुम्हारा लाइक की रिस्क फैक्टर्स क्या है, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, वो सब का तुमको लेना पड़ेगा। एंड देन लास्ट में तुम्हारा इमोशनल लायबिलिटी कैसा है उसका देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो तुम रीडिंग राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो भी तुमको देखना पड़ेगा, बिकॉज रीडिंग राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर तुमको मैं बताऊं कि लैंग्वेज का कितना पार्ट है, टोटल 4 पोर्शन है। सबसे पहले तो तुम्हारा हो जाएगा लैंग्वेज में लाइक रिसेप्शन, लैंग्वेज तुमको रिसेप्शन करना पड़ेगा, और ऑल्सो तुमको रिसीव करना पड़ेगा। लाइक लैंग्वेज को सबसे पहले क्या कर सकते हो तुम, सुन के तुम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करोगे, समझ पाओगे, तभी ना तुम समझ पाओगे कि क्या बोल रहा है वो। सो देयर विल बी रिसेप्शन पार्ट। देन कम्स एक्सप्रेशन पार्ट, समझ सुनने तो नहीं होगा, तुमको बोलना भी आना चाहिए, राइट, एक्सप्रेशन पार्ट। एंड देन तुमको लिखना भी आना चाहिए, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। सो ये दोनों चीज़ are the components of language, तो उसके लिए रीडिंग एंड राइटिंग इज ऑल्सो टेकन इन हिस्ट्री, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल HOPI जो मैंने बताना है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वीडियो, लेकिन ये बहुत ही काम का वीडियो है, ठीक है। इसको तुम पूछ लेना, ये कोई भी लाइक कोई भी क्लिनिकल वीडियो में तुमको ऐसा डिटेल में HOPI नहीं बताएगा। सो आई हैव टोल्ड दिस, सी दिस, एंड इन द नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग द प्रॉपर एग्जामिनेशन।